नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पेजुकर आप चैनल से। दोस्तों आपके इसका वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले जो आपका 7 जुलाई को प्रोजेक्ट रेल का मासिक परीक्षा होने वाला है, उसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 11th का, ठीक है। क्लास 11th का देखने वाले हमारा हो जाएगा विषय दोस्तों इतिहास, ठीक है। मैं यहाँ पे दोस्तों आपका समय नहीं गवाऊंगा, आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बस सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव, उसी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जो सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछेगा, जो मासिक परीक्षा में 6 सब्जेक्टिव पूछता है ना क्वेश्चन, उसी को देखने वाले हैं। क्या है पहला क्वेश्चन मित्रों, हम लोग देख लेते हैं। क्या है इतिहास, क्या है दोस्तों, हम जानेंगे इतिहास क्या है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। इतिहास क्या है, मतलब इतिहास वही ना दोस्तों जो पुराने घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन करता है ना दोस्तों। पुराने घटनाओं के बारे में जो हमें बताता है दोस्तों, वही इतिहास है। क्या है किताबी भाषा में जानते हैं, इतिहास वह मानव के अतीत की घटना है दोस्तों। इतिहास मानव के अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है दोस्तों, उसी को हम जान कहेंगे इतिहास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुरातत्व क्या है, आपसे पूछ रहा है दोस्तों पुरातत्व क्या है। तो आइए जानते हैं पुरातत्व क्या है। पुरातत्व मतलब दोस्तों ना जो पुराने प्राचीन वस्तुओं को जो अवशेष का अध्ययन करता है ना, जो पुराने चीजें होते हैं, कोई वस्तु है उसको अगर कोई अध्ययन करके बता रहा है दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा पुरातत्व। किताबी भाषा में क्या हो जाएगा जानते हैं, उत्तर हमारा क्या है, प्राचीन वस्तुओं एवं अवशेषों के अध्ययन को दोस्तों हम लोग पुरातत्व कहते हैं। बिल्कुल आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा सभ्यता क्या है। सभ्यता क्या है दोस्तों, हम जैसे हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल कंफ्यूजन मत होइएगा। तो आइए जानते हैं सभ्यता क्या है। मानव के सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की उन्नत व्यवस्था को सभ्यता कहते हैं दोस्तों। जो हमारा आर्थिक सामाजिक और क्या बोलते हैं मानव विकास की उन्नत व्यवस्था को दोस्तों हम लोग सभ्यता कहते हैं। जो उन्नत व्यवस्था से वहाँ पे सारे कुछ व्यवस्थित तरीके से जो चलाया और बनाया जाता है दोस्तों, उसी को हम लोग कहते हैं सभ्यता। जैसे हमारा हड़प्पा सभ्यता है ना दोस्तों, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रोड बना हुआ था, पक्की ईंटों का मकान बना हुआ था दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा सभ्यता, ठीक है। जो पुराने शहर है दोस्तों, उसी को हम लोग कहते हैं सभ्यता। जो अभी नहीं है मौजूद, उसी को हम लोग कहते हैं सभ्यता, जो पहले रह चुके हैं, ठीक है। खैर इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है आपको बताना, संस्कृति क्या है। मतलब दोस्तों संस्कृति वही है जो हमें क्या बोलता है, हम जो रीति रिवाज को फॉलो करके चीज़ें के बारे में लगे रहते हैं और उसके अनुसार हम लोग कार्य को करते दोस्तों, वही हमारा संस्कृति कहलाता है। हम किताबी भाषा में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। किसी समाज की जीवन शैली, ठीक है, रीति रिवाज, कला एवं परंपराओं को संस्कृति कहते हैं। आगे ना लाइन में देखें, मैं आपको बताया था बिल्कुल शॉर्ट में, और किताबी भाषा में वही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपसे दोस्तों, मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है। मतलब दोस्तों वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो हम जानते हैं कि वर्तमान में इराक में दजला और फरात नदी है दोस्तों, उसी के बीच में ये स्थित है, बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों ये गलत है, आप इस पर ध्यान मत देना, सिर्फ आप क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से है, आपको बताना है इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से है, ठीक है। आइए जानते हैं कौन कौन से दोस्तों। मतलब दोस्तों हमारा सबसे पहले तो हो जाएगा पुरातत्व, जो हमें पुराने क्या बोलते हैं अवशेषों के बारे में जो अध्ययन करता है, वो हमारा पुरातत्व एक स्रोत है दोस्तों, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत, ये भी दोस्तों हमारा एक इतिहास का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। और हमारा जो अभिलेख है दोस्तों, जो अभिलेख है वो दोस्तों हमारा एक स्रोत है। तो हम लोगों ने जाना पुरातात्विक एक स्रोत है, साहित्यिक एक स्रोत है, और अभिलेख भी है जो दोस्तों वो स्रोत है। हम लोगों ने 3 प्रमुख इतिहास का स्रोत जाना, पहला पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और अभिलेख स्रोत, बिल्कुल आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों प्रश्न क्या है आपसे, आपसे प्रश्न पूछा गया दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है।
मतलब बौद्ध धर्म को किसने बनाया, किसने संचालन किया है, वो अब हमारा हो जाएगा गौतम बुद्ध दोस्तों। गौतम बुद्ध जी जो है दोस्तों हमारा बहुत ही अच्छे क्या बोलते हैं बौद्धिक विचार के संस्थापक से, वही हमारा बौद्ध धर्म का ये संस्थापक बने दोस्तों। ठीक है, तो हमारा बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। ओके, इसके बारे में और आगे आपको पढ़ना है दोस्तों 12th में। खैर आप 11th में हो, आप इतना ही जानो, बहुत अच्छा है इतना। नेक्स्ट है प्रश्न दोस्तों हमारा, इतिहास पढ़ने का क्या महत्व। हम लोगों ने इतिहास पढ़ते, इसका कोई महत्व नहीं जानते, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, तो आज जान लो दोस्तों। ठीक है, इतिहास का क्या महत्व, हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, देखते इतिहास हमें अतीत से सीख लेकर दोस्तों जो वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने का प्रेरणा देता है ना दोस्तों, वही हमारा दोस्तों इतिहास का महत्व हो जाएगा। जो पुराने घटना हुआ, मार काट हुआ दोस्तों, अगर हम राजा रानी की बात करें, जैसे कोई राजा था कोई रानी था, ठीक है, वो दोनों ने मार किया, जो कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसी को हम लोगों ने सीखना है। और ये हमें क्या बोलता है, आपसे पूछा जा रहा है, वर्तमान में भविष्य और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। ठीक है, जो पुराने घटने हो दोस्तों, उसे सीख कर हमें प्रेरणा लेना है और अच्छी चीज़ें में बेहतर बनाने का प्रेरणा लेना है। ठीक है, अच्छे अच्छे से बेहतर बनाने का प्रेरणा लेना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या है महत्व इसका इतिहास का। अतीत से सीख लेकर वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने का प्रेरणा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, यूनान की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी। आपको बताना है, कोई तो वजह होगा दोस्तों, यूनान का सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों वो था वहाँ का लोकतांत्रिक बहुत अच्छा था, इसलिए वहाँ का सभ्यता बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, दर्शन था और विज्ञान के लिए था प्रसिद्ध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है, अशोक कौन था। अशोक बहुत ही दोस्तों क्या बोलते हैं, अशोक एक ये था दोस्तों, मौर्य वंश के महान सम्राट था। ठीक है, अशोक क्या कौन था आपको पता होना चाहिए, मौर्य वंश के महान सम्राट था, बिल्कुल। नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्न दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे देखा 11 प्रश्न। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर 11 प्रश्न। तो क्या हमारा 22 प्रश्न देख लेने से 6 क्वेश्चन हम लोगों नहीं बन पाएगा, उससे अगर रिलेटेड प्रश्न को देखें, और ये प्रश्न यहीं से आएंगे। मैं जो आपको दूसरा पार्ट 2 लाऊंगा दोस्तों, वीडियो पार्ट 2 लाऊंगा, वो प्रश्न यहीं से आएंगे। ठीक है, इन्हीं 2 पार्ट में से ही आएंगे। ठीक है, तो देखते पहले अंतिम प्रश्न हमारा क्या है, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ। दोस्तों आपको बताना है, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ, तो दोस्तों नील नदी के किनारे विकसित हुआ। ठीक है, आपको याद रखना, ये आपके एग्जाम में आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए नील नदी के किनारे विकसित हुए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।